हाय, माई सेल्फ शिरोजीत रैन। आप देख रहे हैं एसन एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज, उसका कंपैरिजंस एंड उसका कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली उसका नंबर लाइंस भी हम लोग चेक आउट करेंगे आज। ठीक है, व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। एक नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में रहा था, p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा, जहां पे p मतलब न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर रहेगा एंड जो q डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो इंटीजर रहेगा। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर मतलब q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि 3/5 को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन बट 3/0 को आप रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। हालांकि डिनोमिनेटर जीरो है मतलब बट नॉट डिफाइंड है, तो 3/0 को या कोई भी नीचे अगर जीरो हो जाए डिनोमिनेटर पे तो आप उसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। ये रैशनल नंबर का कंडीशन है। तो रैशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा एंड p इंटीजर्स होगा एंड q नॉन जीरो इंटीजर होगा। 3/5, 1/4 वगैरह जो भी है ये हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अच्छा, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है? अगर बोथ p एंड q आर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर p बाई क्यू में से p एंड q दोनों ही या तो पॉजिटिव में है या तो नेगेटिव में है। जैसे कि 3/5 देखिए दोनों ही पॉजिटिव में है, तो पूरा रैशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। उसमें और भी देख लीजिए, जैसे कि -3/5 अगर बोल दे, -3/-5, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही 3/5 आ गया। तो दोनों ही बोथ अगर पॉजिटिव या नेगेटिव में रहे तो दोनों ही पॉजिटिव, पूरा रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। एंड बोथ p एंड q आर ऑपोजिट साइन, अगर p नेगेटिव है q पॉजिटिव है तो ये पूरा रैशनल नंबर नेगेटिव में होगा। सिमिलरली अगर p पॉजिटिव में है एंड q नेगेटिव में है तब भी ये पूरा रैशनल नंबर नेगेटिव में ही बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर का। क्या बोले कि इफ a by b, if a by b is a rational number and m is a non-zero integer, then a by b is equals to a into m by b into m। क्या है कॉन्सेप्ट देखिए, a by b अगर एक रैशनल नंबर है एंड m अगर नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग a के साथ एंड b के साथ दोनों से ही हम लोग m को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उससे रैशनल नंबर का वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। सेम एज वो फ्रैक्शन में हम लोग बोले थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको फिर से कैंसिल आउट करने से a बाई बी मिल जाएगा। तो हम लोग वो कर सकते हैं। सेम नंबर से नॉन जीरो इंटीजर, सेम नंबर से हम लोग ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टीज नंबर 2 में देखिए, a बाई बी अगर रैशनल नंबर है तो हम लोग m से a एंड b को डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम है कि a बाई बी अगर रैशनल नंबर है एंड m अगर नॉन जीरो इंटीजर है तो हम लोग m से a एंड b दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग नंबर नहीं, सेम नंबर से। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टीज बोले अगर a बाई बी एंड c बाई डी रैशनल नंबर है एंड दोनों अगर इक्वल है, a बाई बी अगर c बाई डी से अगर इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, a इंटू बी को a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ रैशनल नंबर का कंपेयर करते हैं। कुछ हम लोग ये कंपैरिजन सेम एज फ्रैक्शन का होगा। फ्रैक्शन में जैसे कंपेयर किए थे वो भी रैशनल नंबर में सेम प्रोसेस में ही कंपेयर किया जाता है। चलिए कंपैरिजन, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3/5 एंड हम लोग लेते हैं 2/3, ऐसे लेते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। दो प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक एलसीएम, दोनों ही करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 तो 9, लेफ्ट अप राइट डाउन, तो लेफ्ट फ्रैक्शन के नीचे हम लोग उसका वैल्यूएशन लिखेंगे एंड लेफ्ट डाउन राइट अप, तो राइट अप है तो राइट वाला फ्रैक्शन के नीचे हम लोग उसका वैल्यूएशन लिखेंगे। 5 इंटू 2 आ गया 10, तो कौन बड़ा है? 10 बड़ा है ऑब्वियसली। तो दैट मीन्स
3/5 इज लेस देन 2/3। तो 2/3 से 3/5 छोटा है, क्योंकि 3/5 का ये देखिए ये वैल्यूएशन छोटा है 10 से, ठीक है ना। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी एलसीएम प्रोसेस क्या है, चलिए 3/5, ठीक है, एंड 2/3 दो फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जिसका दोनों ही डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दैट मींस लाइक फ्रैक्शन के जैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट हम अगर बोले तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। चलिए तो ये 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग बोले थे दोनों को ही सेम चीज से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 9 बाई कितना होगा 15। एंड नेक्स्ट इसमें भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया कितना आपका 10/15, ठीक है ना। तो देखिए तो कौन बड़ा है, अकॉर्डिंग टू दिस डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है वही बड़ा होगा। तो देखिए न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, ये 2/5 का बड़ा है, तो 3/5 इज लेस देन 2/3, सिंपल, ठीक है। अभी अगर ये दो ना दे के दो से ज्यादा दे दिया तो चलिए दो से ज्यादा 3/5 एक है, दूसरा है आपका 2/3। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3/4 ले लेते हैं, ठीक है ना, 3/4। तो चलिए ये देखिएगा कि दो अगर रैशनल नंबर में कंपैरिजन बोले तभी हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा बोल दिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो एलसीएम प्रोसेस हम लोग सबको कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ हम लोग दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन में ही कर सकते हैं। तो अभी इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, इन तीनों का डिनोमिनेटर को एलसीएम करना पड़ेगा। तो 5, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। तो चलिए सबके डिनोमिनेटर को हम लोग 60 बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए तो 5 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऊपर भी 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 36/60। सेम 3 को 60 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है आपका 40/60, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे सेम, तो 45/60। डिनोमिनेटर तीनों का ही सेम है, 60 60 60। तो अभी इसमें न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो 45 बड़ा है। तो चलिए 45 नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तो 3/4 सबसे बड़ा है, फिर आ रहा है आपका 45, फिर 40, तो 2/3 सबसे बड़ा है, नेक्स्ट है, फिर सबसे छोटा है आपका 3/5। तो 3/5 आपका सबसे छोटा है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, तो ऐसे ऐसे रैशनल नंबर को आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस से आप कंपेयर कर सकते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। तो नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे पुट करें, सेम एज फ्रैक्शन में जैसे पुट किए थे हम लोग, वैसे ही हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन में पुट करेंगे। हम लोग पहले देखते हैं, एक नॉर्मल ले लेते जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 4/5। चलिए 4/5 ध्यान दीजिएगा कि न्यूमरेटर छोटा है, तो क्या होगा 0 एंड 1 के बीच में ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 पार्ट किए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो 4/5 हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका नेगेटिव भी ले ले, चलिए -4/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए न्यूमिनेटर छोटा है, तो आप क्या करेंगे 0 एंड -1 के बीच में 7 पार्ट्स करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 पार्ट्स किया हुआ है, एंड -4 हमारा इस पोजीशन में आ रहा है, तो ये हमारा -4 का पोजीशन होगा। हालांकि -4 जब लिखेंगे तब आप -4 में रुक नहीं जाएंगे, -1 तक सभी लिखेंगे पार्ट को, ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/5 दे दिया, तो क्या करेंगे हम लोग 7/5, देखिए इसको सब पार्ट को हम लोग क्या क्या 5 पार्ट कर दिया, सबको 0 एंड 1 को 5 पार्ट कर दिया, 1 एंड 2 को 5 पार्ट कर दिया। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, फिर 5/5, फिर 6/5, फिर 7/5, ठीक है। ये 7/5 हो गया, ये हम लोग मिल गए यहाँ पे। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर जो नंबर लाइन में पुट करते हैं, ये हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन के वीडियो में, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलिए।
तो पहले देखिए 7/9 एंड -12/3, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 7/9 प्लस, ऐड करने के लिए बोला प्लस ऑफ -12/3, तो दोनों का एलसीएम करते हैं, क्या आएगा 9, 9 1 आर 9, तो 1 7 7, ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं एक बार में, एंड 3 3 जा 9 एंड 3 12 जा 36, ओके ना। तो 7 -36 -29/9, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, -3/5 फ्रॉम, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम -9/10, तो फ्रॉम 9/10 मतलब पहले 9/10 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे किसको, -3/5 को, नॉट 3/5 को, क्योंकि हम लोगों को -3/5 को माइनस करने के लिए बोला। तो 9/10 माइनस माइनस लेकर उठाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3/5, एलसीएम कीजिए, कितना आ रहा है 10, तो 10 1 जा 10, तो 9, यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 9 + 6 15/10, तो कैंसिल आउट हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, तो देखिए 3/2, ठीक है ना, तो ये 3/2 आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, मल्टीप्लाई बहुत इजी है, -5/17 इंटू 51/-60, ठीक है। तो देखिए हम लोग नॉर्मल कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 17 3 जा एंड 5 12 जा, तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है आपका 3/12, ठीक है। डिवाइड करने के लिए बोला, सेम है, -3/4 डिवीजन 9/-16, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली -3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -16/9, तो 4 4 जा एंड 3 3 जा, एंड आंसर देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 आ गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, -2 एंड 6 में एक रैशनल नंबर पूछे, यार बहुत है, -1 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 वॉट एवर, आप 5 तक कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर कैसे निकालें। तो देखिए अगर बोलेगा 10 रैशनल नंबर, तो आप 11 या 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 बोल दिया तो 16 17, आप डायरेक्ट 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं, 20 से मल्टीप्लाई करके 20 का लिख सकते हो, तो पैच मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें से कोई भी लिख सकते हैं, तो उतना ज्यादा करने का नहीं चाहिए हम लोगों को कैलकुलेशन बढ़ा के। तो 10 बोला, 11 12, ज्यादा से ज्यादा 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बोला 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, तो 3/5 एंड 3/4, चलिए, तो 3/5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10, इसके दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे, फिर हम लोग जाके इसको इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालेंगे। डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 5 एंड 4 है, तो उल्टा कर देते हैं, 4 से दोनों को एंड इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 12/20, एंड इसका आएगा 15/20, ठीक है। तो देखिए 12/20 एंड 15/20 के बीच में 13/20 14/20 दो है, लेकिन हम लोगों को बोला 10 निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दो तो ऑलरेडी है, तो 10 से अगर 10 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 150 एंड 120, बीच में 10 बोला, बहुत है, बहुत है, 120 एंड 150 के बीच में आपका 10 आ जाता है, 30 आ जाता है, हम लोगों को ओनली 10 बोला, कर सकते हैं आप, तो ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आ गया आपका 120/200, एंड इसका आ गया आपका 150/200, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 121/200, ठीक है, 122/200, ऐसे करके आप 10 कोई भी 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका दोनों रैशनल नंबर के बीच में हम लोग 10 15 20 50 100 भी आप निकाल सकते हैं। तो
सर 100 ही क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, निकालने के बाद आप डॉट 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 देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगभग 10-15 तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उससे ज्यादा करेंगे तो डॉट 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 दे सकते हैं, 2-4 लिख के डॉट 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 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रैशनल नंबर, उसका कुछ प्रॉपर्टीज, कंपैरिजंस वगैरह, ठीक है। तो रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में देखिए हर जगह पे सेम है, आप कंपेयर कीजिए, सेम मिलेगा। नंबर लाइन में सेम मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सेम मिलेगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है रैशनल नंबर में बोला गया है पूरा कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी रैशनल नंबर के अंदर ही तो ये इंटीजर एंड नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन आते हैं, वो हम लोग पहले भी नंबर सिस्टम में देख लिए थे। नंबर सिस्टम के वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, क्लियर टॉपिक पूरा? ओके, बाय।